वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी आज काफ़ी दिन के बाद व्लॉग आया है मेरा, और वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अब बच्चों के हेल्दी लंच बॉक्स से, ठीक है। जिसके अंदर मैं हेल्दी सा एक सैंडविच दे देती हूँ, बॉयल एग देती हूँ, और फ्रूट्स में मैं एप्पल या बनाना देती हूँ, ठीक है। तो जिस दिन मैंने एग देना होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उस दिन बनाना ना दूँ, क्योंकि मुझे मेरी सिस्टर ने कहा था कि जब आप लंच बॉक्स में बच्चों को बनाना देती हो तो फिर आप एग को अवॉइड किया करो, एग नहीं दिया करो, क्योंकि उससे बच्चों को कोई ना कोई मसला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जी जैसे ही मैंने बच्चों का लंच बॉक्स बना लिया था, और ये हैप्पी टीचर्स डे जो मेरा लास्ट व्लॉग था उसके नेक्स्ट डे का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया हुआ था। तो जैसे बच्चे चले गए और फिर मैंने एक चाय का कप लिया, और उसके बाद जी मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई। और आज मेरा जो प्लान था ना वो था अपनी किचन की डीप क्लीनिंग का। काफ़ी दिन हो गए थे और काफ़ी दिन के बाद मैं आज घर आई थी, और मैं कहाँ थी वो भी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी, ठीक है। जब एक औरत जब घर में रहती है ना, वो सारा दिन यही सोचती है कि मैंने अपने घर को नीट एंड क्लीन कैसे करना है, आज मैंने ये कर लिया तो कल मैंने क्या करना है, ठीक है। इसी तरीके से मेरा भी प्लान यही था कि आज मैंने अपनी किचन को लेना है और इसको सारा डीप क्लीनिंग, इसके अंदर से कैबिनेट्स के अंदर से सारे और बाहर से सारी शेल्फ काउंटर, मेरा बर्तनों का स्टैंड, मेरा स्टोव, सारी मैंने अच्छी नीट एंड क्लीन करनी थी, ठीक है। और ये देखिए, ये जो चूल्हा है उसके जो ऊपर ये जो साइड्स है ना, इसके ऊपर ये सारा ग्रीसी था। और ये मैं अपनी हेल्पर के जाने के बाद करती हूँ, क्योंकि कुछ काम ना मैं खुद करती हूँ जो मुझे जैसे लाइक फील होता है ना कि भी ये मैं कर सकती हूँ, ये मेरी हेल्पर अच्छे तरीके से नहीं कर सकती, ठीक है। तो और सब जानते होंगे हेल्पर्स अकेले ही सारा काम इतने अच्छे नीट एंड क्लीन तरीके से नहीं कर सकती हैं, इनके साथ लगना पड़ता है, इनको टाइम देना पड़ता है। तो कभी कभी जैसे मेरे हस्बैंड घर आते हैं तो वो मुझे कहते हैं कि तुम इतनी क्यों थकी हुई हो, हेल्पर सारा काम कर जाती है। मैंने कहा हेल्पर कुछ नहीं करती है, हम उसके ऊपर खड़े रहते हैं, हमें होता है कि भी ये भी काम करें बाजी, इस तरह काम करें बाजी, इस तरह सब कुछ बताना पड़ता है। तो साथ साथ ही मैं अपना लंच रेडी करी थी। मैंने आज बनाए थे बॉयल राइस, और साथ मैंने काले चने का सालन बनाया था। और काफ़ी दिन हो गए थे मुझे ये सालन बनाए हुए, तो बड़ी याद आ रही थी इनकी, तो मैंने कहा आज चलें भी ये याद पूरी कर लेते हैं, ठीक है। और जी ये देखें, अब ना बाजी मेरी चली गई थी सारे बर्तन वॉश करके, सब कुछ करके नीट एंड क्लीन, ठीक है। तो फिर उसके बाद सारी चीज़ें मैं अच्छे तरीके से ना खुद ऑर्गेनाइज करती हूँ। मेरा मानना ये है कि जब तक कोई भी डीप क्लीनिंग हो रही हो या फिर कोई किचन के काम हो रहे हो ना, जब तक मैं अपने हाथ से कोई काम ना कर लूँ ना, तो मुझे सुकून नहीं मिलता है। तो बस इसलिए जी मैं खुद अपना हाथ लगाती हूँ अपनी सारी चीज़ों को, खुद भी मैं नीट एंड क्लीन करती हूँ। जब आपकी किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती है, आपको बड़ा सुकून मिलता है और बड़ी अच्छी फीलिंग आती है आपको ना अपनी किचन में। तो ज़्यादातर मेरा टाइम, जैसे कि सब जानते हैं, औरतों का टाइम किचन में ही गुजरता है, और वो इसी चीज़ को कहती हैं कि हम नीट एंड क्लीन रखें। और जो आपने चीज़ें बनानी है, जहाँ पे आपको चीज़ चाहिए होती है, या फिर जो आपको आदत हो जाती है कि ये यहाँ पे चीज़ पड़ी है, तो इसलिए ना मैं इन चीज़ों को खुद ऑर्गेनाइज करती हूँ, ठीक है। बहरहाल जी आती हूँ अपने उस टॉपिक के ऊपर भी कि मुझे एक मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कहा था कि आप दोस्ती के ऊपर कोई व्लॉग बनाएं। डियर, दोस्ती मैंने कभी इतनी की नहीं है, क्योंकि दोस्ती शायद मुझे रास ही नहीं है। और बहुत कम दोस्ती मैं रखती हूँ, जो दोस्तें रखती हूँ वो मैं बहनों के साथ जैसे भी एक रिश्ते में रखती हूँ। ये नहीं होता कि मैंने दोस्ती बना ली और मैं बड़े अरसे तक पता नहीं मेरी दोस्ती चलती नहीं है, या फिर मैं बड़ी दिल के साथ हो जाती हूँ और कुछ लोग बस ऊपर ऊपर से दोस्ती करते हैं। तो मेरा मानना यह है, जो कि मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ, कि बेटा दोस्ती सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स से होती है, माँ बाप से होती है दोस्ती। और मैंने अपनी लाइफ में कभी आज तक ऐसा नहीं देखा कि दोस्ती आपकी इतनी अच्छी हो जो बहुत अच्छी तरीके से चल रही हो। बहरहाल ये भी नहीं है कि आपकी दोस्ती बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। मेरी बहुत अच्छी अच्छी फ्रेंड्स हैं, एक दो हैं जो कि, और मैंने इतनी नहीं रखी है क्योंकि मेरे से बस शायद गुजारा नहीं होता दोस्ती के साथ ना, भी मैं इतनी लंबे अरसे तक उनको नहीं लेके चल सकती, या फिर मेरी किस्मत ही ऐसी है, ठीक है। मैं वैसे भी किसी को ब्लेम नहीं करती हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे जी मैंने रात को मक्खन को जाग लगा के रखा हुआ था, सॉरी मक्खन को कह रही हूँ। मलाई को मैंने जाग लगा के रखा हुआ था, और घर का बना हुआ जो देसी घी होता है ना, वो तो कमाल होता है,
ठीक है। यहाँ पे मैंने मक्खन निकाल लिया था, उसको साइड पे रख दिया था। और जी मैं करी थी यहाँ पे बच्चों के लिए उसका बहुत ही प्यारा सा, जो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, मैंने बनानी थी आज मैक्रोनी। और मैक्रोनी बनानी थी मैंने कीमे के साथ। रात जब मैं आई थी तो फिर ना मैंने थोड़ा सा कीमा भून लिया था और वो एक प्याली बच गया था। तो जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें बच जाती हैं ना, तो फिर मैं उसे सोचती हूँ कि मैं इससे कौन सी ऐसी रेसिपी क्रिएट करूँ कि बच्चे खुश हो जाए। ठीक है, बच्चे कीमा तो खा लेते हैं, बहरहाल जो हम किसी ना किसी चीज़ में डाल के देते हैं ना, तो वो और ज़्यादा शौक से खा लेते हैं। तो आज मैंने देसी स्टाइल में बनाई थी। थोड़े से ऑयल के अंदर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लाइट सा सौते कर लिया था। उसके अंदर मैंने 3 टमाटर मैंने पेस्ट बना के डाल दी थी। उसमें थोड़े से स्पाइसेस, ब्लैक पेपर एंड मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। फिर जो कीमा मैंने भुना हुआ था, जो बचा हुआ था, ठीक है, जो लेफ़्ट ओवर, वो मैंने डाल दिया। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली पास्ता सॉस। पास्ता सॉस का जो फ्लेवर होता है ना, वो आपकी मैक्रोनी के अंदर इतना कमाल का आता है कि अगर आप इसके अंदर जस्ट मैक्रोनी और कीमे के साथ बनाए तब भी यम्मी बनती है। यम्मी इतनी डिलीशियस बनती है ना कि आप कहेंगे कि बस भी हमने किसी भी रेस्टोरेंट से जाके इतनी महंगी महंगी नहीं खानी, हमने घर में बनानी है। इतना अच्छा फ्लेवर आता है। जैसे मैंने कीमे के अंदर स्पाइसेस डाल दिए थे, उसकी भुनाई की, साथ मैंने वेजेस ऐड कर दी, उसके साथ ही मैक्रोनी ऐड कर दी। 1-2 सॉसेस डालें जो आपको पसंद है। बहरहाल आजकल मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो मैं ज़रा सिरका थोड़ा सा भी अवॉइड कर रही हूँ कि सिरका ना डालूँ या कम डालूँ। ठीक है, बच्चों के गले आजकल बहुत जल्दी ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है ना, तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है अपने बच्चों को लेके ना, बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। और सर्दियों में ऐसे स्नैक्स तो वैसे ही बड़े अच्छे लगते हैं, बेशक आप ये चाय के साथ लें या वैसे ही ले लें। तो ठीक है, तो यहाँ पे जी मैंने ये मैक्रोनी बनाई और अब मैं जाऊँगी बच्चों को स्कूल से लेने, और फिर मैं बच्चों को लेकर आऊँगी। फिर मैं ये हम सब बैठ के लंच करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं बच्चों के स्कूल पहुँची आज, तो अबिया ने कहा कि मम्मा मेरे शूज़ छोटे हो गए हैं। तो मैंने कहा चलें, जब मैं आ ही गई हूँ घर से बाहर हस्बैंड के साथ, ऐसा करती हूँ ले देती हूँ बिया को शूज़। ये ना हो कि जब मैं घर जाऊँ तो फिर जैसे दोबारा घर से निकलना ना मेरे लिए स्पेशली बहुत मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पे जी अबिया की पसंद के, अबिया के बाबा ने इसको ले दिए शूज़, ब्लैक शूज़ जो कि स्कूल के शूज़ होते हैं, वो ले दिए। और अबिया जो मेरे बच्चे हैं, छोटी छोटी जो चीज़ों के साथ ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और कुछ मैंने सामान लेना था बच्चियों का, ये भी ले लिया जो इनको ज़रूरत होती है स्कूल के लिए, तो ले ली। और फिर जी मैंने फटाफट बच्चों को दिया लंच। लंच में जो है काले चने का सालन था और बॉयल्ड राइस थे, वो मैंने खाया था और हस्बैंड ने। बाकी बच्चों ने ना ये मैक्रोनी खा ली थी। बहुत ज़्यादा खुश थे। और जब आप अपने बच्चों को खुश देखते हो ना, तो मैं कहती हूँ आप में वैसे ही खून बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये है जी शाम का मेरा व्लॉग। शाम को फिर थोड़ी सी मैंने रेस्ट कर ली, बच्चों को पढ़ा लिया और मैंने कहा चलें जी आज ऐसा करती हूँ, आज मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए कलेजी। बच्चे कह रहे थे मम्मा हमने काले चने का सालन ना नहीं खाना बॉयल राइस के साथ। तो मैंने कहा आपको ऐसा करती हूँ, मैं ना भून देती हूँ कलेजी। और जी सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों की सौगातें भी तो हमने स्टार्ट बनानी है ना। तो यहाँ पे जी जितने भी मेरे पास मेवे थे, थोड़ी सी खजूर थी मेरे पास, मैंने कहा मैं अयान अबिया इशाल के लिए ना बना लेती हूँ बड़े ही ज़बरदस्त से हेल्दी से, इसको आप डेट बॉल्स कह सकते हैं या फिर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, एनर्जी बॉल्स भी कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक साइड पे मेरी यहाँ पे बन रही थी कलेजी, बकरे की कलेजी बन रही थी। ठीक है, इसके अंदर मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर की पेस्ट, हरी मिर्चों की पेस्ट, नमक, हल्दी, सूखा धनिया और गरम मसाला साथ ही और डाल के मैंने इसको रख दिया आधे गिलास पानी के साथ। ठीक है, ज़्यादा मैं इसमें पानी नहीं डालती हूँ कलेजी में, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा पकती है उतनी ज़्यादा ये हार्ड हो जाती है। जैसे ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, ये 8 से 9 मिनट में, मैक्सिमम ये 10 मिनट में पक जाती है। इसकी मैंने अच्छे से बुनाई की और इसको हल्की से आग पे रखा ताकि ये ऊपर इसका ऑयल आ जाए। और बस जी यहाँ पे जी तैयारी करते हैं हम एनर्जी बॉल्स की, और जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं बच्चों के लिए। तो आजकल इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद है ना, इसके फ़ायदे हैं कि जितने मैं बताऊँगी ना उतने कम है। आप बच्चों को लाजमी बना के दें। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, हमारा ना वैसे जो कॉन्सेप्ट होता है कि हमने जब सर्दियाँ आ गई हैं तो बनाएं, बहरहाल ये तो सारा साल लोग खाते हैं। अच्छा, मैंने अपने बच्चे को जैसे ये 2 महीने पहले बना के दिए थे, तो जब मेरे बच्चे की कोई गर्म चीज़ खाते हैं ना, तो उनके मुँह पे ना छाले आ जाते हैं क्योंकि उनको गर्मी हो जाती है। तो बहरहाल बहुत सारे लोग हैं वो पूरा साल खाते हैं,
क्योंकि आजकल हमारी डाइट्स ही ऐसी हैं, हमारी जो हमें वीक बहुत ज़्यादा कर देती हैं। हम ये खाते ही नहीं, ना हम खजूर खाते हैं, ना हम ड्राई फ्रूट खाते हैं। तो मेरी भी कोशिश होती थी कि ये भी मैं सारा साल ही ये बनाऊं बच्चों के लिए ना, ये बना लूं या फिर कोई पंजीरी बना लूं। बस हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारे बड़ों का भी और हमारा भी, कि भी सर्दियाँ आई हैं तो बनेगा। बहरहाल मैं कहती हूँ ये बनाने चाहिए और बच्चों को खिलाने चाहिए। तो यहाँ पे जी जो थे सीड्स जो थे, जैसे कि आप चारों मगज़ ले लें और आप कद्दू के बीज ले लें, और भी जितने भी आप बीज लेते हैं, तिल वगैरह जो भी आप लेते हैं, चिया सीड, आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। और जो बादाम काजू पिस्ता है, आपने उसको 1 चम्मच देसी घी में आपने इसको फ्राई कर लेना है, ठीक है। और जी सीड्स जो हैं, बीज जो होंगे वो आपने बिल्कुल भी उसका जैसे भी चॉप नहीं करना उसे, ठीक है। और जो बाकी जो बादाम काजू वगैरह है उसको मोटा मोटा, हाफ मोटा मोटा आप दरदरा सा थोड़ा सा कर लें, और बाकी को थोड़ा सा ऐसे ही साबुत ही रखें, ठीक है। और जो खजूर ली है वो मैंने 1 प्याली ले ली है, और उसको मैंने देसी घी में थोड़ा सा ना रोस्ट कर लिया था, ठीक है, और जैसे भी फ्राई कर लिया था। उसके बाद ये सारी चीज़ें एक साथ आप मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद आप इसके मिनी बॉल्स बनाएं। लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी ना अपनी रेसिपी, उसमें ना मैंने क्या किया था, उसके अंदर मैंने अच्छे खासे जैसे भी साइज़ के बॉल्स बनाए थे, जो कि मेरे बच्चे हाफ लेते थे। तो इस बार मैंने कोशिश किया है कि मैं मिनी बॉल बनाऊं, ताकि एक बॉल जब मैं रात को बच्चों को दूं तो उसके साथ एक दूध का गिलास दे दूं। अगर मैं लंच बॉक्स में डाल रही हूँ ये, इसके साथ मैं बच्चों को दे दूँगी 1 एप्पल, ठीक है। फिर मैं एग नहीं दूंगी, क्योंकि हर बच्चों की डाइट थोड़ी सी ना अलग होती है, और मेरे बच्चे ज़्यादा जैसे गर्म चीज़ें नहीं खा सकते, उनको एक तो हिचकी लग जाती है या फिर उनके मुंह पे छाले आ जाते हैं। तो मैं इन चीज़ों को देख लेती हूँ, ठीक है। अब आपने अपने बच्चों के अकॉर्डिंग, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग इस चीज़ को बनाना है, ठीक है जी। और अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स, वो भी मैंने इसके अंदर डाले हैं। तो ये 1 बॉल अगर बच्चा डेली खाता है और अपनी डाइट अच्छी नहीं लेता, इवन कि जैसे मेरे बच्चे हैं कि रोटी बहुत कम खाते हैं और इतने शौक से नहीं खाते हैं, उन्हें बाकी चीज़ें दें, मैक्रोनी, पास्ता, बर्गर्स वगैरह ये चीज़ें दें। तो बस मसला ये होता है कि मेरे घर में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा अलाउ नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये फ़ास्ट फूड वगैरह पसंद नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं देसी खाने बनाऊं, और देसी खानों की तरफ बच्चे आजकल नहीं आते हैं। या तो उनको भुने हुए खाने चाहिए, जैसे भी सालन, भुनी हुई सालन चाहिए, जैसे कोरमा, कढ़ाई गोश्त वगैरह ऐसी चीज़ें। तो वो भी आप डेली नहीं बना सकते हैं ना, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ हो गया था रेडी, और फिर हमारा ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मेरी जो सास अम्मी है, उनकी तबीयत जैसे कि मैंने बताया कि ख़राब हो गई थी, फिर मैं उनको विहाड़ी लेने चली गई थी, और वहाँ पे हमें लग गई भूख। वहाँ पे जस्ट मैंने एक बिरयानी की प्लेट खाई थी, मैंने और अबीहा ने, और इशाल ने नहीं खाया और ना ही हस्बैंड ने खाया। हमने ये खाए, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे ना जैसे भी लंच किया है यहाँ विहाड़ी में। बहरहाल इनकी बिरयानी भी बहुत कमाल की थी, ठीक है। तो सास मेरी की तबीयत थोड़ी सी ज़रा सीरियस थी, तो उनको हम फ़ौरन ले आए थे यहाँ पे निश्तर में। जिस हॉस्पिटल में जा रहे थे वो कह रहे थे कि नहीं, यहाँ पर नहीं, आप कहीं और लेकर जाएं, तो इस तरह थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेकर आई, फिर इन्होंने हमें एक और हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया, फिर हम वहाँ चले गए। वहाँ पे इनके सारे टेस्ट वगैरह हुए, फिर इनको एडमिट भी किया, और एडमिट करने के बाद फिर इनको मेडिसिन दी, और हम इनको फिर घर ले आए। जब घर लेकर आए फिर इनकी कंडीशन ख़राब हो गई, और इनके साथ मसला ये हुआ था कि इनको थोड़ी सी एलर्जी हो गई थी, और उन्होंने एक आम से डॉक्टर के पास बस ऐसे ही चली गई, और वहाँ जाके इन्होंने लगवा लिया था एक इंजेक्शन, जो इनको कर गया रिएक्शन। तो फिर उसके बाद जो इनकी पूरी बाजू में जो स्वेलिंग हो गई थी और बहुत ज़्यादा पेन हो गई थी, तो बहुत बेचारी बहुत ज़्यादा पेन में है अभी भी। अब इनको हम घर ले आए हैं, और आते हुए बस हमने एक मौसम्मी के जूस के गिलास पिए थे सब ने। और बस आपको पता है, जब आप कई बार हॉस्पिटल जाते हो, आपको वहाँ पे आप कोई चीज़ खा नहीं सकते हो, आपको भूख नहीं लगती है। तो बस जी फिर मैंने आते हुए रास्ते से ये खाना पैक करवा लिया था, और फिर बस हमने ये खाया। और वैसे ना आजकल भूख नहीं लग रही। तो बाकी की सारी बातें अगले नेक्स्ट व्लॉग में भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस थोड़ी सी बिज़ी थी। आपको पता है, जब माएँ आपकी दोस्तें भी होती हैं, बड़े रिश्ते होते हैं माँ के अंदर ना। तो जब बीमार होती हैं ना, तो फिर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए मैं ना वीडियो डाल रही थी, ना कोई चीज़ कर रही थी। इवन कि मेरी जो नंद हैं छोटी, उन्होंने मुझे कहा कि भाभी नहीं, आप छोटी छोटी क्लिप्स बना लिया करें, चलें आप इतनी टेंशन लेती हैं, थोड़ा सा आप वीडियो डाल दिया करें, या फिर अपने फॉलोअर्स को बताएं कि आप क्यों नहीं आ रही हैं।
तो मैंने कहा चलें आज वीडियो बना लेती हूँ। आज अम्मी की तबीयत कुछ ठीक थी तो मैंने कहा चलें वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो सब काइंडली जो जो मेरी वीडियो देखें मेरी सास अम्मी के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत वाली लंबी उम्र दे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि मेरी जैसे सास अम्मी बीमार हैं तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा उदास हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि मेरी फैमिली में जैसे मेरे ससुराल वाले साइड में ये सबसे छोटे हैं तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, तो हमने तो खा लिए थे राइस वगैरह और जो बच्चे घर थे मैंने उनको ऑर्डर कर दिए थे शवारमे, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। चलें कोई बात नहीं, आज मैंने कर दिए थे। इनके शवारमे मंगवाए थे, बहुत ही कमाल के थे।